तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कोड गियास के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 7 से लेकर 12 तक। और ये वीडियो पार्ट 2 है जैसा कि आप बता सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो पहले वो देख कर आइए, वरना आपको ये वाला पार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी भी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सके। और विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब हम चलते हमारे मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all pain. एपिसोड 7 के शुरुआत में लुलूश का बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लुलूश जो होता है वो अपने पिताजी से मिलने जाता है और उनको बताने जाता है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और जो उसकी बहन है उसके पैर ख़राब हो चुके हैं और आंखें भी जा चुकी हैं। और इसी बात को लेकर दरबार के अंदर सभी लोग भी बात कर रहे होते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि चुप हो जाओ और र्यूमर्स मत फैलाओ बिना मतलब के। और उसके बाद जो लुलूश होता है वो उनको बताता है और उसके पापा ने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया था इस चीज़ को लेकर और लुलूश को काफ़ी गुस्सा आता है। लुलूश उसके पापा को पलट के जवाब देने लग जाता है जिस कारण उसके पापा को काफ़ी गुस्सा आता है और बोलते हैं कि उनके लिए लुलूश मर चुका है और उसको जापान भेज दिया जाए, यानी कि एरिया 11 के अंदर भेज दिया जाए। और उसके बाद में लुलूश की नींद खुल जाती है। उसके बाद में लॉयड को दिखाया जाता है लॉन्सलॉट की पावर को एक्सप्लेन करते हुए कॉर्नेलिया को, और कॉर्नेलिया बोलती है कि हमें इसकी पावर की कोई ज़रूरत नहीं है और जो 11 इसका पायलट है उसको मैं एक स्पेशल प्रमोशन देती हूँ जिससे कि शायद से वो खुश हो जाएगा। और उसके बाद में उसकी बहन यूफी को दिखाया जाता है जो कि दुख मना रही होती है उसकी बहन की थिंकिंग को लेकर। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो सेसाइल होती है वो सुजाको की हेल्प कर रही होती है उसके होमवर्क के अंदर और फिर वो अपने क्लास के बारे में बताता है उन लोगों को और फिर वो लुलूश के बारे में भी बात करता है थोड़ी बहुत उन लोगों के साथ में। और तभी जो लॉयड होता है वो ये बोलता है कि आज कोई भी काम नहीं है, सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। और उसके बाद सेसाइल सुजाको को बोलती है कि तुम्हें अपने स्कूल जाना चाहिए, भले ही क्लासेस ख़त्म हो गई होंगी लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ में मिलना चाहिए। और उसी समय पर जो शिरले होती है उसको दिखाया जाता है, वो कैलन से पूछती है उसके ट्रू रियलिटी के बारे में और कैलन को लगता है कि वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रही है लेकिन उसका रियल मीनिंग होता है कि वो कैलन की रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहती है लुलूश के साथ में। जब कैलन मना करती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो शिरले मानने से मना कर देती है और फिर कैलन जो होती है थोड़ी सी फ्रीक आउट हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और वहाँ पर सुजाको दिखाई देता है और सुजाको रूम के अंदर आता है और शिरले से बात करता है उसके क्रश के बारे में, यानी कि लुलूश के बारे में उसके साथ में। अब उसके बाद में कॉर्नेलिया जो होती है वो हर एक मिलिट्री ऑफिसर की पोजीशन के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगती है और उसको पता चलता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। और उसका प्लान ये होता है कि जो शिंजुकू गेटो का इंसिडेंट था उसको रिपीट करना लेकिन साइतामा गेटो के अंदर, ताकि जो लुलूश है यानी कि ज़ीरो जो है वो बाहर आ सके और वो लोग उसको मार सकें। और यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो टीवी के ऊपर भी अनाउंस हो रही होती हैं और साथ ही साथ में टाइम तक अनाउंस हो रहा होता है कि वो लोग कितने बजे को ये अटैक को शुरू करेंगे। उसके बाद में लुलूश और सीटू को दिखाया जाता है ये डिस्कस करते हुए कि लुलूश को बाहर जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और लुलूश ये बताता है कि उसको कॉर्नेलिया से मिलना है इसीलिए वो बाहर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद में जो सीटू होती है वो उसको थ्रेटन करती है गन के साथ में, ये बोलते हुए कि अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम मेरा प्लान को रुइन कर दोगे और इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। और वो बोलती है कि वो उसके पैर को शूट करेगी ताकि वो कुछ महीनों तक पड़ा रहे एक ही जगह के ऊपर। और उसके बाद में लुलूश ये बोलता है कि वो खुद को मार डालेगा क्योंकि वो ये जानता है कि जो सीटू है वो गियास की पावर्स को खुद यूज़ नहीं कर सकती है, इसीलिए उसको कोई और पर्सन चाहिए उसके प्लान को इनिशिएट करने के लिए। अब लुलूश सीटू को थ्रेटन करता है और सीटू बिल्कुल भी नहीं डरती है और उसके बाद में लुलूश अपने सर के ऊपर गन रख लेता है उसको थ्रेटन करने के लिए कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं खुद को गोली मार दूँगा क्योंकि मैं तुमसे मिलने के पहले मरा ही हुआ था, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं अब मर जाऊँ तो। और उसके बाद में सीटू को उसकी बात माननी पड़ती है और वो बैटल फील्ड के अंदर उतर जाता है। अब उसके बाद में हमला शुरू करने का ऑर्डर आता है और साइतामा गेटो के जितने भी लोग होते हैं उनको मारा जा रहा होता है, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे बूढ़े कोई भी हो। और उसके बाद में लुलूश को दिखाया जाता है एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ में खड़े होते हुए और वो अपना आईडी नंबर वगैरह बताता है और वो ये बोलता है कि उसको टेररिस्ट के पास से कोई वेपन वगैरह मिला है। और उसके बाद में जो ऑफिसर होता है वो उसकी आईडी को कंफर्म करने के लिए नीचे उतरता है और लुलूश अपनी गियास का यूज़ करता है और उसके नाइटमेयर को मांग लेता है और उसको मिल जाता है। और उसके बाद में वो वहाँ के सभी टेररिस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनको ऑर्डर्स देना शुरू करता है जैसा कि उसने शिंजुकू गेटो में किया था। और उसके
बाद में जो कॉर्नेलिया होती है वो जब ये देखती है कि उसके सारे के सारे जो नाइटमेयर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और जो अटैक है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ज़ीरो बैटलफील्ड पे आ चुका है और वो ही उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद में जो अपनी कॉर्नेलिया है वो अपने दिमाग का यूज़ करती है और अटैक को चेंज करना शुरू कर देती है, यानी कि शिनजुकू गेटो में जैसे अटैक हुए थे उनसे अलग तरीके से उनकी अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करती है वो। अब लुलूस जैसे ही किसी भी नाइटमेयर को ऑर्डर देता था कुछ भी करने के लिए, जो कॉर्नेलिया थी वो उस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती थी और उसी नाइटमेयर को मार डालती थी। और लुलूस ये टेक्निक को समझ जाता है कि जो कॉर्नेलिया कर रही है वो क्या कर रही है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना शुरू कर देता है और कॉर्नेलिया भी अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से चेंज कर देती है। और उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो लुलूस की बात मानना बंद कर देते हैं और लुलूस अकेला पड़ जाता है। और उसके बाद में जब वो लोग जीतने वाले होते हैं तब जो कॉर्नेलिया होती है वो सभी ऑफिसर्स को बोलती है कि अपनी अपनी शक्लें दिखाएं, और लुलूस फंस जाता है क्योंकि वो अकेले किसी भी रॉयल नाइट को मार नहीं सकता था। तो वो समझ में आता है उसको क्या करना चाहिए वहाँ पर। जैसे ही लुलूस की टर्न आती है लुलूस ये बोल देता है कि उसका जो नाइटमेयर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जब रॉयल गार्ड उसकी हेल्प करने की बात करता है और उसको पीछे घूमने के लिए बोलता है तभी वहाँ पर ज़ीरो की कॉस्ट्यूम में कोई अपीयर होता है और वहाँ से जंप करके भाग जाता है। और सभी गार्ड जो होते हैं उनको बोला जाता है उसको पकड़ के लाने के लिए, और धीरे से उसी समय के अंदर लुलूस जो होता है वो भाग जाता है। और जब लुलूस भाग रहा होता है तब उसको ज़ीरो की कॉस्ट्यूम के अंदर सेम पर्सन दिखाई देता है, और जब वो अपना हेलमेट हटाता है तो उसको पता चलता है कि असल में वो C2 थी जिसने उसकी जान बचाई है। और उसके बाद में C2 बोलती है कि मैं तुम्हें अभी तो बचा लिया है लेकिन इसके आगे से कोई भी रेकलेस काम नहीं करना। और जो अपना लुलूस होता है वो बोलता है कि उसको अब पता चल चुका है कि कॉर्नेलिया बिल्कुल भी क्लोविस की जैसी नहीं है और वो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो लोग लेक कावागुची की तरफ जा रहे होते हैं, और जो नीना होती है वो काफ़ी डरी हुई होती है, और जो प्रेसिडेंट होती है वो उसको बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ में रहेगी तो उसको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद में जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो सब लोग ज़ीरो के ऑर्डर पे एक कार के अंदर आते हैं, और जो टेररिस्ट होते हैं वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ज़ीरो को इतनी शानदार कार कहाँ से मिली, और ज़ीरो बताता है कि उसने किसी रॉयल नाइट से मांग ली थी। अब उसके बाद में न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि जो JLF के लोग हैं उन लोगों ने लेक कावागुची के ऊपर जो होटल है उसके ऊपर हमला कर दिया है और सभी ब्रिटानियंस को अपना हॉस्टेज बना के रख लिया है। और ये न्यूज़ के बाद जो लुलूस और जो सुजाकू होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं उनके दोस्तों को लेकर। अब जो राइवल्स है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लुलूस को, लेकिन लुलूस जो होता है वो कॉल पिक नहीं करता है और राइवल्स को काफ़ी गुस्सा आता है। उसके बाद में जो मिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो लोग अपना स्टेटस रिपोर्ट देते हैं कि ना ही वो लोग हवा से हमला कर पा रहे हैं, ना ही पानी से और ना ही ज़मीन से, और उनका आखिरी रास्ता बचता है अंडर वाटर टनल जो कि राइट साइड में है होटल के। और उसके बाद में उन लोगों को सिर्फ एक ही आइडिया बचता है जिसमें वो लोग अपने जो नाइटमेयर्स हैं उनको अंदर से टनल से भेजें और जो दीवारें हैं उनको तोड़ दें ताकि जो होटल है वो सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर। और वो लोग ऐसा ही करते हैं और 3 नाइटमेयर्स को भेजा जाता है, लेकिन जो जापानीज़ लोग होते हैं वो उन लोगों को रोक लेते हैं और उन तीनों नाइटमेयर्स को मार देते हैं एक ही हिट के अंदर। अब जो कॉर्नेलिया है उसे गुस्सा तो इतना आ रहा होता है कि वो सभी हॉस्टेजेस के साथ में उन JLF मेंबर्स को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसकी खुद की बहन जो यूफी होती है वो वहाँ पर फंसी हुई होती है। जो सुजाकू होता है उसको परमिशन नहीं होती है उस जगह पर जाने की क्योंकि वो 11 है, और जो सिसाइल होती है वो उसको बताती है कि जो कॉर्नेलिया है वो कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेंट है इन चीज़ों को लेकर। और उसके बाद में जो कैलन होती है वो लुलूस से पूछती है, यानी कि ज़ीरो से पूछती है कि क्या वो लोग कुछ भी कर सकते हैं हॉस्टेजेस के लिए। और उसके बाद लुलूस बोलता है कि अगर ब्रिटानियन फोर्सेस ने कुछ भी नहीं किया, उन लोगों की डिमांड को पूरी नहीं किया, तो उसके बाद में जो JLF के लोग हैं उनके पास में कोई वैल्यू नहीं बचती है हॉस्टेजेस की, और वो लोग सभी हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। और उसके बाद में सुजाकू लैंसलॉट से देखता है कि JLF के लोग हैं वो एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को धक्का देते जा रहे हैं छत के ऊपर से। और जो JLF का जो कमांडर होता है यानी जो ऑर्डर दे रहा होता है सभी लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर, वो ये बोलता है कि अगर हमारे साथ में नेगोशिएट नहीं किया गया तो हम हर आधे घंटे के अंदर किसी एक हॉस्टेज को मार डालेंगे। उसके बाद में लुलूस आ जाता है वहाँ पे बाहर की तरफ में और सभी लोग उसको अंदर आने देते हैं, ब्रिटानियन फोर्सेस को अंदर आने देती हैं ये सोच के कि उसको घेर कर मारा जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही लुलूस अंदर की तरफ पहुँचता है कॉर्नेलिया वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। और उसके बाद में वो सोचती है कि उसको मार डालेगी वहाँ पर, लेकिन जो लुलूस होता है वो नेगोशिएट करने के लिए ये बोलता है कि अगर तुम मुझे अंदर जाने दो तो मैं यूफी को बचा कर ले आऊँगा। और उसके बाद में उसको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। और उसका जो JLF के मेंबर्स होते हैं वो उसको अंदर
आने देते हैं क्योंकि उन लोगों को भी ज़ीरो की शक्ल देखनी है, यानी कि शक्ल तो नहीं देख सकते वो लोग, लेकिन उससे बात करने की इच्छा रखते हैं वो लोग भी। अब जो लैंसलॉट होता है उसको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है और उसी के साथ में जो नीना होती है उसके मुंह से गलती से ये निकल जाता है 11। और उसके बाद में जो JLF मेंबर्स होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आता है उसके ऊपर और उसको अपने साथ में लेके जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो यूफी होती है वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देती है और परमिशन मांगती है उनके कमांडर से मिलने की। और वहीं पर जो लुलूश होता है वो कमांडर से बात कर रहा होता है और जब उसको पता चलता है कि उसका कमांडर से अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करना चाहता है, यानी कि जापानीज़ की एग्जिस्टेंस को साबित करना चाहता है, तब लुलूश को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। और जो लैंसलॉट होता है वो अंदर की तरफ घुस रहा होता है टनल से ही, और क्योंकि वो टनल के अंदर है और इतना बड़ा जो नाइटमेयर है वो इतनी छोटी टनल के अंदर ढंग से फिट नहीं होगा, तो वो उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं। और उसके बाद में वो फाइट कर रहा होता है और ऊपर की तरफ जो कमांडर होता है उसको लुलूश के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए हमला करता है। लेकिन लुलूश अपने गियास का यूज़ करता है और सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि वो खुद को मार डालें, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और जब वो गार्ड्स अंदर आते हैं जो यूफी के साथ में होते हैं, वो देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। और जो लुलूश है वो ये बोलता है कि तुम्हारे लीडर को ये लगा कि उसका जो अटैक था, उसका जो हॉस्टेज करने का जो प्लान था वो यूजलेस था, इसलिए उसने खुद को मार डाला है। और वो परमिशन मांगता है यूफी के साथ में थोड़ी देर के लिए बात करने की। और जो नीचे अपना लैंसलॉट होता है वो उन लोगों को मार डालता है और उसके बाद में बाहर निकल के उस दीवार को तोड़ देता है, जिससे कि जो होटल था वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है और होटल जो होता है वो सबमर्ज होना शुरू हो जाता है। जब लुलूश यूफी से बात कर रहा होता है तब वो ये बोलता है कि क्योंकि क्लोविस जो है वो ब्रिटेनियन किंगडम से बिलोंग करता था इसलिए उसने उसको मार डाला, और गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि क्योंकि तुम वहीं से बिलोंग करते हो इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद में ऐसा कुछ करता नहीं है क्योंकि बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में जो लुलूश होता है वो देखता है कि लैंसलॉट वहाँ पे है और लैंसलॉट देखता है कि ज़ीरो वहाँ पर है। और उसके बाद में लुलूश एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे कि जो बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा वो टूटना शुरू हो जाता है और सभी लोगों को लगता है कि जो हॉस्टेज थे वो मर चुके हैं और सब लोग काफ़ी टेंशन में आ चुके हों। तो जो लैंसलॉट होता है वो भी वहाँ पर पहुँच रहा होता है बिल्डिंग की तरफ में, और उसके बाद में लुलूश जो है वो बिल्डिंग के टॉप के ऊपर दिखाई दिया जाता है और वहीं पर सभी हॉस्टेज जो होते हैं वो ज़िंदा अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और लुलूश ये अनाउंस करता है कि वो सिर्फ जो पावरलेस हैं उन लोगों के लिए फ़ाइट करता है, वो किसी भी साइड को बिलोंग नहीं करता है, ना ही वो जापानीज़ है ना ही वो ब्रिटानियन है। वो सिर्फ उन लोगों के साथ में फ़ाइट करना चाहता है जो कि पावरफुल हैं और दूसरे लोगों को सिर्फ दबाना चाहते हैं। और उसके बाद अपनी टीम का नाम बताता है कि नाइट्स ऑफ जस्टिस, और ये चीज़ जो है वो हर एक टीवी के ऊपर अनाउंस हो रही होती है। कालीन अपने बेड पे लेटी हुई होती है और उसी टाइम पे न्यूज़ अनाउंस हो रही होती है जहाँ पे पता चलता है कि किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि लिलोश यानी कि ज़ीरो की जो टीम है कहाँ गायब हुई थी, यहाँ तक कि उनके रूट तक का ठीक से पता नहीं चला था। और बाहर जो मेड होती है वो कुछ पटक देती है, उसके बाद में कालीन की नींद खुल जाती है। अब मेन सिटी के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग कुछ डील के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है ब्लैक नाइट की तरफ से। और उसके बाद में कालीन की नींद खुलती है सीधे स्कूल के अंदर जहाँ पे सभी लोग हंस रहे होते हैं उसके ऊपर और उसको बोलते हैं कि उसको लिलुश से कुछ सीखना चाहिए, जो कि सोने में एक्सपर्ट है बीच क्लास के अंदर। और वो उस समय भी सो रहा होता है और किसी को नहीं पता होता कि वो इतनी रात को क्या करता है डेली। अब जो कॉर्नेलिया होती है वो बता रही होती है कि उनके ट्रेड्स कितने वीक पड़ चुके हैं जापानीज़ यानी कि टेररिस्ट वगैरह और जितने भी रेजिस्टेंस लोग हैं उन लोगों के कारण। और उसके बाद में वो बताती है कि उसको चाइनीज़ ड्रग का ट्रेड रूट है उसको क्लियर करना होगा। और वहीं पर जो अपनी प्रिंसेस यूफी होती है उसके मन में चल रहा होता है कि जो ज़ीरो है वो उससे क्या कहना चाह रहा था। और फिर जो कैलन होती है वो रूम के अंदर जा रही होती है जहाँ पे सभी लोगों की मीटिंग चल रही होती है, यानी काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। और वो कुछ अजीब होते हुए देखती है और उन लोगों से बात करती है और उसको और साथ ही साथ में सुराग को पता चलता है कि वो लोग कितने अच्छे लोग हैं और कितने अच्छे दोस्त हैं। और उसके बाद में जब वो बाहर घूम रही होती है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जो वो कर रही है और जो ज़ीरो कर रहा है वो काफ़ी अच्छा काम है और सभी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, बस वो लोग खुल के अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ब्रिटानियन सोल्जर्स हैं वो लोग उनको पीटेंगे और इसी डर से वो लोग उस चीज़ को ओपनली नहीं कर पा रहे हैं। और जो राइवल्स होता है वो लिलुश को बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा गायब हो रहे हो आजकल। और जो अपने JLF के लोग होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये नहीं कन्फर्म हो पा रहा होता है कि जो ज़ीरो है वो किस टीम की तरफ से है। अब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट जो होती है वो कालीन के घर पे खुद आती है कुछ देने के लिए और तभी उसकी जो मम्मी होती है वो वहाँ पर होती है। और जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो जो उसकी मेड होती है वो एक पॉट को गिरा देती है। और उसके बाद में जब वो लोग अंदर बात करने के लिए जाते हैं तो प्रेसिडेंट को पता चलता है कि कालीन की एक्चुअल मदर वो मेड है और जो उसकी मॉम है वो असल में उसकी स्टेप मॉम है। और फिर कालीन ये भी बताती है कि उसको जो उसकी एक्चुअल मॉम है उसको लेके पिटी करती है वो, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता है कि उसकी जो एक्चुअल मॉम है वो किस तरीके से घर के अंदर रह रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जो एक्चुअल मॉम है वो अपने आप को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, ना कि उनके पुराने
अपने लवर को। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पे पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने नहीं आई थी, बस मुझे लगा था कि तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तुम्हारे हाथ में देना ज़्यादा सही होगा, ना कि स्कूल वालों के हाथ में। और उसके बाद में जो उसकी मॉम होती है उसको दिखाया जाता है जो कि टेबल के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है, और वहीं पर जो सुजाको लेलूश होते हैं वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं कि ज़ीरो की एक्टिविटी सही है कि गलत है। और वहीं पर जो सुजाको होता है वो ये बोलता है कि लेलूश, जो ज़ीरो है उसका तरीका काफ़ी गलत है, भले ही उसके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हो, मेरी नज़रों में वो एक क्रिमिनल है। और वहीं पर जो लेलूश होता है वो उसकी साइड ले रहा होता है। और फिर शिरले की एंट्री होती है, सुजाको उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। और इससे पहले कि शिरले से कुछ पूछ पाती, लेलूश काफ़ी गहरी सोच में पहुंच जाता है कि जो सुजाको है वो उसको अपना नहीं मानता है अभी के समय पर। और फिर उसके बाद में कालीन को दिखाया जाता है जिसके पास एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि जो जापानीज़ लोग हैं उनके बीच में एक ड्रग फैलाई जा रही है ब्रिटानियंस के थ्रू, जो कि जापानीज़ लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। और उसके बाद में वो देखती है कि कुछ ब्रिटानियंस लोग मिलके एक 11 के मेंबर को मार रहे हैं। और लेलूश उसको रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर कालीन ने उसकी हेल्प करी तो ब्रिटानियन लोग जो हैं वो उसको वहाँ पर बिजनेस नहीं करने देंगे अपना। और उसके बाद में जो ब्रिटानियन लोग होते हैं वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं उनको परेशान करने के लिए। और तभी जो लेलूश होता है वो अपनी गियास का यूज़ करता है और उनको ये बोलता है कि तुम आज के बाद में किसी भी 11 के मेंबर को नहीं परेशान करोगे। और वो लोग चुपचाप बात को मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद में वो लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में लोग साथ में बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। और तभी कालीन होती है वो बात कर रही होती है जापानीज़ और ब्रिटानियन लोगों के बारे में। और लेलूश बोलता है कि ब्रिटानियंस ने भी काफ़ी हेल्प करी है जापानीज़ लोगों की, लेकिन अगर वो लोग अपना सर नीचे करके रखेंगे तो ब्रिटानियंस को परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद में कालीन गुस्सा आता है, वो उसको मार के चली जाती है। और उसके बाद में जेरेमाया को दिखाया जाता है वेलेटा के साथ में, जो कि बात कर रहा होता है कि कैसे उसकी मेमोरी का एक हिस्सा गायब है और उसको याद नहीं है कि उसने कब हमला किया था अपने ही लोगों के ऊपर। और जो अपनी वेलेटा होती है वो बोलती है कि सेम चीज़ उसके साथ में हुई थी जब वो एक एशफोर्ड अकेडमी के लड़के के साथ में होती है, और उसको याद नहीं कि उसकी शक्ल कैसी थी, बस उसको ये लगता है कि वो लड़का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है उस चीज़ से लेके। और उसके बाद में जो 11 के लोग होते हैं, जो ब्लैक नाइट के मेंबर्स होते हैं, वो लोग हमला करते हैं किसी जगह पे जहाँ पर ड्रग बन रही होती है। वहाँ पर कुछ जापानीज़ लोगों के ऊपर यानी कि 11 के लोगों के ऊपर टेस्ट भी चल रहे होते हैं इस ड्रग को लेके। और तभी जो अपनी कालीन होती है वो नाइटमेयर के सहारे हो जाती है और सभी लोग भाग जाते हैं। और वो गलती से बिल्डिंग के दूसरी साइड में पहुँच जाती है जहाँ पर टेस्ट चल रहा होता है, और वो कुछ जापानीज़ लोगों को देखती है वहाँ पर। और उसके बाद उसको उसकी खुद की मदर दिखाई देती है वहाँ पर। और जो उनकी मम्मी होती है वो वहाँ पर नागातो और कालीन के बारे में बात कर रही होती है, और कालीन उसकी मम्मी को उठा के भाग जाती है क्योंकि नाइट पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। और उसके बाद में उनके ऊपर हमले हो रहे होते हैं और वो कोशिश करती है कि वो उसकी मम्मी को अलग साइड में कर दे ताकि वो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके उस हमले के ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। और जो नाइट पुलिस होती है उसको मारना शुरू कर देती है। और उसी समय पर कालीन को रियलाइज़ होता है कि उसकी मम्मी असल में उसके लिए वहाँ पर रुकी हुई थी क्योंकि उसकी मम्मी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और उसके बाद में वो एक खाली ब्लॉक के अंदर टारगेट करती है और नाइट पुलिस को अपने साथ में लेके जाती है और उनको मार डालती है। और जो बेस होता है उसको कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं वो लोग और जीत चुके होते हैं। और उसके बाद में वो लोग सभी पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं और वो अपनी मम्मी को प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। अब लेलूश एप्लीकेशन देख रहा होता है उन लोगों की जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। वो एप्लीकेशंस काफ़ी सारी होती हैं और काफ़ी सारे उसके अंदर ब्रिटानियंस भी होते हैं और उनमें से एक डाई हार्ड भी होता है। और उसी के साथ में उनको क्योटो गैंग की कहीं से आती है एप्लीकेशन जो उनको ज्वाइन करना चाहती है उनकी पावर बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में जो C2 होती है वो बोलती है कि तुम सिर्फ इतना दिखाना चाहते हो कि तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम हीरो हो, लेकिन तुम ऐसे कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे प्लान्स कुछ और हैं। और लेलूश हंसने लग जाता है। उसके बाद में जो जेरेमाया वेलेटा होते हैं वो डाई हार्ड के पास में आते हैं ज़ीरो की इन्फॉर्मेशन को लेके, जो कि उनको पता चली है कि क्योंकि उनकी मेमोरी वहाँ पे गायब है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनकी मेमोरी के अंदर गैप है वो सिर्फ उस एशफोर्ड अकेडमी के लड़के के कारण आई है। और वो डाई हार्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट करे। और उसके बाद में जितने भी ब्लैक नाइट के मेंबर्स होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं कि उनको क्योटो के लोगों की तरफ से इतने शानदार शानदार नाइटमेयर्स गिफ्ट में मिले हैं। और उनमें सबसे बढ़िया होता है गुरेन, जिसका कमांड कालीन को मिलता है लेलूश के थ्रू। और वो बोलता है कि क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे अच्छी एस हो हमारे लिए तो तुम इसको कंट्रोल करोगी। और उसके बाद में उनके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो कि काफ़ी परेशानीजनक होती है। और जो उसकी बहन होती है वो उनकी मेड को बताती है कि जो लेलूश है वो काफ़ी समय तक बाहर रहेगा। और उसके बाद वो लोग JLF के मेम्बर्स के पास में जाते हैं और जो अपना लेलूश होता है वो अंदर जाके उनको ये ऑर्डर देता है अपने गियास के थ्रू कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस को नोटिस ना करे। और उसके बाद वो बाहर जाता है और अपने सभी
सभी इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेस में लगाने लग जाता है, क्योंकि उस जगह के ऊपर अपने जो ब्रिटानियन सोल्जर्स है वो हमला करने वाले हैं और उन लोगों के साथ में कॉर्नेलिया खुद रहेगी। अब जो ब्रिटानियन सोल्जर्स होते हैं वो सभी अरेंजमेंट्स को कर रहे होते हैं और जो कॉर्नेलिया होती है वो ऑर्डर देती है कि यूफी को इस कार के अंदर से बाहर नहीं भेजा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन इस जगह से ना इस कार को हिलाया जाएगा और ना ही यूफी बाहर जाएगी। और तभी जो लुलूश होता है वो देखता है कि C2 वहाँ पर आ चुकी है और वो उसको फिलोसफी जानने लग जाती है कि वो उसकी हेल्प करने आई है वगैरह वगैरह, और उसके बाद लुलूश उसको कुछ जवाब नहीं दे पाता है। अब जैसे ही कॉर्नेलिया और बाकी के लोग तैयार होते हैं हमला करने के लिए, जो लुलूश होता है वो ये बताता है कि वो लोग कॉर्नेलिया के ऊपर हमला करने वाले हैं और जो बाकी के सोल्जर्स होते हैं उनकी साइड के वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं लुलूश के ऑर्डर्स को, ये बोल के कि ये पागलपन है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह। और उसके बाद में लुलूश उनको ऑफ़र देता है कि वो लोग उसको मार डालें और उनको जो करना है वो करते रहें। और लुलूश ये भी बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि मेरे बिना तुम लोग कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो थिंक वाइसली। और उसके बाद में जब सब लोग सोच रहे होते हैं, जो बाकी के कॉर्नेलिया के मेंबर्स होते हैं, ब्रिटानियन मेंबर्स होते हैं, वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं JLF के बेस के ऊपर। और उसके थोड़ी टाइम बाद में जो बाकी के लोग होते हैं वो लोग लुलूश को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। और जो JLF के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो लोग वेट कर रहे होते हैं तोदो के आने के लिए, क्योंकि वो कहीं पर बाहर गया हुआ है और वो वापस आ ही रहा है। JLF की बुराई होते हैं वो काफ़ी बड़ी परेशानी में होते हैं और वो लोग जीत नहीं पा रहे होते हैं। और जो JLF के लोग होते हैं उनको समझ में आता है वो लोग क्या करें, तो वो लोग एरिया को एवैक्यूएट करवा देते हैं। और इसी समय पे कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है ये बात करते हुए कि अगर ब्रिटानियन सोल्जर्स का इस चीज़ के ऊपर हाथ पड़ गया तो वो काफ़ी बड़ी परेशानी में आ जाएंगे और किसी को नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। जो कॉर्नेलिया होती है वो सबसे आगे की तरफ होती है और वो अकेले ही हमले कर रही होती है। जेरेमाया काफ़ी परेशान होता है क्योंकि ज़ीरो का नाम निशान नहीं होता है उस जगह के ऊपर। और उसके बाद जो लुलूश होता है वो बोलता है कि जो कालीन है वो फ्रंट लाइन में रहेगी और वो रास्ता क्लियर करेगी बाकी बुराई लोगों के लिए। उसके बाद में जो कालीन होती है वो अपने नाइटमेयर की स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करती है जिससे कि कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और जो पूरी लैंड होती है वो स्लाइड करना शुरू कर देती है और एक काफ़ी बड़ी वेव बनती है जिससे कि जो ब्रिटानियन सोल्जर्स के नाइटमेयर्स होते हैं वो वहीं पर दब जाते हैं। और सभी लोगों को लगता है कि एक नेचुरल क्लैमिटी थी और उस चीज़ को लेकर वो लोग इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद में खबर फैल जाती है अचानक से कहीं से कि ज़ीरो अपीयर हो चुका है और जेरेमाया जो होता है वो अपना आपा खो देता है और भागते हुए जाता है और सभी लोगों को ये बोलता है कि अगर किसी को ग्लोरी चाहिए तो वो लोग मेरे पीछे पीछे आए। और कुछ लोग उसके पीछे पीछे आते हैं और क्योंकि वेलेटा उसके साथी होती है तो वो उसके साथ में पीछे पीछे चली जाती है। और उसके बाद में जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ जैपनीज़ लोग जो हैं वो पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं और वो लोग उनके हथियारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। और उसी के साथ में जैसे ही वो लुलूश के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी कालीन अपने गुरेन के अंदर आती है आगे। और जो जेरेमाया है वो समझ नहीं पाता है कि ये इतना शानदार जो नाइटमेयर है उन लोगों के पास में कैसे है, लेकिन वो बिना सोचे समझे फिर भी हमला करना शुरू कर देता है। और जो कालीन है उसके राइट हैंड में कुछ पावर्स होती हैं जिस कारण से जो जेरेमाया का नाइटमेयर होता है वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है और किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो वेलेटा और बाकी के जो लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और उसके बाद में जो अपना जेरेमाया होता है वो एजेक्ट करने से मना कर देता है। लेकिन जो उसका नाइटमेयर होता है उसके अंदर ऑटो एजेक्ट का ऑप्शन होता है जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। और जो अपना जेरेमाया होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, उसकी बॉडी भी पतली हो जाती है और एकदम से ऑटो एजेक्ट हो जाता है, वो अपने नाइटमेयर के बाहर फेंक जाता है और सभी लोग डरने लग जाते हैं कालीन के नाइटमेयर से। अब ब्रिटानियन फोर्सेस काफ़ी परेशानी में होती है क्योंकि उनके ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो मिट्टी के नीचे दब चुके हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ में गोरेन के साथ में कॉर्नेलिया को भी काफ़ी परेशानियाँ होती है फाइट करने के लिए क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनको गोरेन का करना क्या है। और सभी लोग कॉर्नेलिया को बैकअप करने के लिए जाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन जो यूफी होती है वो उनको जाने से रोक देती है क्योंकि ऐसा कॉर्नेलिया ने उन लोगों को करने का ऑर्डर दिया था। और उसके बाद में जो अपने तोदो और बाकी के लोग होते हैं वो लोग भी आ चुके होते हैं और वो लोग भी अपने अपने बुराई के अंदर बैठ के हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और क्योंकि वो लोग बाहर से हमला कर रहे हैं तो वो बेसिकली कॉर्नेलिया को अंदर की तरफ धकेल रहे हैं जिससे कि उन लोगों को एडवांटेज है और कॉर्नेलिया को डिसएडवांटेज है। और उसी के साथ में जो अपना लुलूश होता है वो ऑर्डर देता है गोरेन को यानी कालीन को कि तुम हमला कर दो कॉर्नेलिया के ऊपर। फिर उसको कालीन से पता चलता है कि कॉर्नेलिया के ऊपर पहले से ही हमला हो रहा है और वो उनके साथी नहीं है यानी कोई और ही है। और फिर उसको लगता है कि JLF के मेंबर्स होंगे वहाँ पर हमला करने के लिए। और जो JLF के मेंबर्स होते हैं यानी कि अंदर की तरफ जो होते हैं बेस के अंदर उनको पता चल चुका होता है कि तोदो आ चुका है। उसके बाद में जो सुजाकू होता है वो ऑफ़र करता है यूफी को कि वो फाइट में उतरना चाहता है और वो शायद से हेल्प कर सकता है। और अगर वो हेल्प नहीं कर सकता है तो वैसे भी कोई नुकसान तो होगा नहीं उसके जाने से वहाँ पर। तो
यूफी उसको अलाउ कर देती है बैटलफील्ड में उतरने के लिए और वो तैयार होने लग जाता है। और उसके बाद में जो तोदो होता है उसके जो बुराई होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि कॉर्नेलिया काफ़ी ख़तरनाक फाइटर है। कॉर्नेलिया बोलती है कि वो चेक पॉइंट नंबर 9 के ऊपर जाने वाली है और उसके साथ ही बोलते हैं कि वहाँ पर ज़ीरो पहले से ही प्रेजेंट है। और कॉर्नेलिया फिर भी बात नहीं मानती और पहुँच जाती है और वहाँ पर उसका सामना होता है गुरेन के साथ में और वो काफ़ी बुरी तरीके से हार रही होती है और सुजाकू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके इतनी जल्दी पहुँचने का राज होता है कि वो अपने सबसे खतरनाक वेपन वारिस का यूज़ करता है पहाड़ को काटने के लिए और एक छोटा रास्ता बनाने के लिए। और उसके बाद में उसकी फ़ाइट होती है गुरेन के साथ में और वो दोनों जो होते हैं वो इक्वल पावर लेवल पे होते हैं, तो उन दोनों को ही इक्वल नुकसान हो रहा होता है और फाइट करते करते लोग अलग चले जाते हैं। और उसके बाद में जो गुरेन होती है उसका जो राइट आर्म होता है यानी कि उसका जो मेन वेपन होता है उसको डैमेज पहुंच चुका होता है और जो लैंसलॉट होता है वो अपने वापस जाता है कॉर्नेलिया के पास में उसको सपोर्ट करने के लिए। और कॉर्नेलिया बोलती है कि तुम ज़ीरो के पीछे पीछे जाओ, मुझे उसकी शक्ल देखनी है, मुझे उसको पकड़ना है कैसे भी। और लैंसलॉट ऐसा ही करता है और उसके बाद में वो ज़ीरो को पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर C2 की एंट्री हो जाती है जो कि उसको बैकअप करने के लिए आ चुकी होती है और जो C2 होती है वो लैंसलॉट को टच करती है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट करती है सुजाकू के साथ में और उसको उसका नाइटमेयर दिखाती है। लेकिन C2 को खुद को नहीं पता है उसका नाइटमेयर में क्या चल रहा है। और उसके बाद में जब अपना लेलूश होता है वो उसको हेल्प करने के लिए टच करता है उसको पीछे खींचने के लिए, लेकिन गलती से वो तीनों ही कनेक्ट हो जाते हैं तो उन तीनों की मेमोरीज मिक्स हो जाती हैं और लेलूश को C2 की मेमोरीज दिखाई देती हैं। अब इतना कुछ देखने के बाद जो सुजाकू होता है वो अपने मेंटल स्टेबिलिटी को खो चुका होता है और वो रैंडमली हमले कर रहा होता है और उन्हीं हमलों के बीच में C2 को चोट लग चुकी होती है और लेलूश उसको लेके भाग जाता है। और उसके बाद में जो बाकी के यूनिट होते हैं यानी कि JLF, ब्रिटानिया और ज़ीरो की टीम यानी कि ब्लैक नाइट्स, ये सभी अपने आप को रिट्रीट कर लेते हैं और लेलूश उसको लेके केव के अंदर जाता है जहाँ पे वो उसको ट्रीट करता है यानी कि C2 को ट्रीट करता है और उसको उसका नाम सुनाई देता है और कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। और उसके बाद में वो कालीन को कॉन्टैक्ट करता है उसको लेने के लिए और जब तक वो आ रही होती है तब उतने टाइम में जो C2 होती है उसकी नींद खुल चुकी होती है। लेलूश C2 का रियल नेम लेता है और जो C2 होती है उसका दिल बाग बाग हो जाता है और वो बोलती है कि मेरा नाम तुम फिर से लो लेकिन थोड़ा प्यार से लो। और लेलूश ऐसा करने की कोशिश करता है लेकिन उसको इम्प्रेस नहीं कर पाता है। उसके बाद में जो C2 होती है बोलती है चलो ठीक है तुम मुझे C2 ही बुलाते रहो, कोई परेशानी नहीं है मुझे उस सब में। और उतने टाइम के अंदर जो कालीन होती है वो गुफा के अंदर आती है और देखती है वहाँ पर C2 भी है और उसके बाद में पूछती है कि ये कौन है, तो लेलूश बोलता है कि ये मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है। और साथ ही साथ में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो JLF की यूनिट का ट्रक होता है उसके सामने जेरेमाया आ चुका होता है और वो काफ़ी बुरी हालत के अंदर होता है। अब जो ब्रिटानियन फोर्सेस होती हैं और कॉर्नेलिया जो होते हैं वो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं लेलूश के बारे में यानी कि ज़ीरो के बारे में और उनके ट्रेड्स के बारे में जो कि काफ़ी नीचे गिर चुके होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण। और वो सबको ब्लेम कर रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम लोगों ने क्या कर लिया सब चीज़ को लेके वगैरह वगैरह और सब लोग अपने आप के डिफेंस में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। उसके बाद में एक ट्रेन का कंस्ट्रक्शन के बारे में बात चल रही होती है जो कि खाली पड़ा होता है और उसके ऊपर कोई काम नहीं चल रहा होता है और जो एडवाइजरी होता है वो बोलता है कि हमारे पास में इतना बजट नहीं है इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और जो अपना क्लोविस है उसने ऐसा ऑर्डर दिया था और उसके बाद में सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं उसको कि वहाँ पर अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो हाइड आउट बन सकता है टेररिस्ट लोगों के लिए और तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। और साथ ही साथ में तुमने ज़ीरो के इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं कर पाया था। और जो कॉर्नेलिया होती है वो उसको बोलती है कि तुम एक तरीके से यूज़लेस हो सब चीज़ों के लिए। और JLF के लोग भी बात कर रहे होते हैं कि ज़ीरो चाहता क्या है, सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। और एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ज़ीरो की एक्टिविटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है, वो उसको एडमायर करती है। और उसके बाद में जो अपने स्कूल के अंदर शिरले होती है उसके पास में एक लेटर आता है, वो काफ़ी खुश हो जाती है उस लेटर को देख के। लेकिन साथ ही साथ में वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि कालीन और लेलूश साथ में गायब होते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि दोनों कहाँ पर हैं। और ये सारी बातें जाके वो प्रेसिडेंट को बताती है और प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हें लेलूश को बता देना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या क्या है वगैरह वगैरह। और उसके बाद में लेलूश वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि उसकी बहन ननली की तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए वो आज गायब था स्कूल से। और जो शिरले होती है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और जो प्रेसिडेंट उसको कुछ अरेंज करने के लिए काम देती है और वो सामान लेके जाता है और उसके साथ में गलती से शिरले का लेटर भी चला जाता है और शिरले उसका लेटर लेने के लिए वापस जाती है। और साथ ही साथ में लेलूश को ऑफर करती है कि उसके साथ में किसी शो को देखने के लिए जाए। और जो C2 होती है वो कुछ बड़बड़ाने लग जाती है और उसके बाद में लेलूश को दिखाया जाता है उसके बेस के ऊपर उनके मेंबर के साथ में बात करते हुए कि जो क्योटो के लोग उसके साथ मीटअप करना चाहते हैं, लेकिन जो लेलूश होता है वो उनको टर्न डाउन कर देता है क्योंकि उसको आइडिया नहीं है अभी। और जो लेलूश होता है वो ओगी को वहाँ का ट्रेजर बना देता है और जो पुराना ट्रेजर होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बाकी मेंबर्स भी उसको बोलने लग जाते हैं कि तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा देते हम लोगों को। और उसके बाद में जो कालीन होती है वो उसका सपोर्ट लेती है और बोलती है कि ठीक है उसका काम तो अच्छे है ना, उसकी शक्ल से तुमको क्या करना है। और उसके बाद में लेलूश जो होता है वहाँ से उठ के चला जाता है और
उसके बाद में जो कालीन होती है उससे बात करने की कोशिश करती है इसके कमरे के बाहर से कि तुम हमें चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो वगैरह वगैरह। और उसके बाद में लेलुश से पूछता है कि तुम्हें भी देखना है क्या मेरा चेहरा। और जो कालीन होती है वो बोलती है कि प्रॉबेबली उस लड़की ने तुम्हारी शक्ल देखी होगी और वहाँ से चली जाती है। अब लेलुश को उसकी बहन के साथ में दिखाया जाता है जो कि उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसकी बहन को काफ़ी डरावने सपने आ रहे होते हैं। और उसके अगले दिन वो सीटू के पास जाता है और हेल्प मांगता है उसकी, क्योंकि उसको पता करना होता है कि जो क्योटो के लोग हैं उनके प्योर इंटेंशंस क्या हैं। अब सुजाकू को दिखाया जाता है और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी अभी भी वापस नहीं आई होती है और काफ़ी सारे लोग कंसर्न होते हैं उस चीज़ को लेकर और वो काम कर रहा होता है वहाँ पर डेड बॉडीज़ को बाहर निकालने का। तभी वहाँ शिरले को दिखाया जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वहाँ पे क्या कर रही है। फिर शिरले को एक रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ रखी होती हैं और उसको पहचानने के लिए कहा जाता है। और जो विलेटा होती है उसके हाथ में लेलुश की फ़ोटो होती है और वो कंफ्यूज होती है उस फोटो को लेकर। और उसके बाद में उसको दिखाया जाता है एक ड्राइवर के साथ में बात करते हुए जो कि उसको क्योटो के बेस के ऊपर लेके जाने वाला होता है। और फिर वो उसके ऊपर अपने गियास का यूज़ करता है, अपने मेंबर्स के साथ में क्योटो के बेस के ऊपर जाता है और वहाँ पर उनको फूजी माइंस दिखाई देती हैं जिसके कारण से पूरी वॉर शुरू हुई थी। अब तभी क्योटो का जो लीडर होता है वो अपीयर होता है और अपनी शक्ल नहीं दिखाता है और वो बोलता है कि जो फूजी है यानी कि माउंट फूजी जो है वो जापान के ऊपर एक डिसग्रेस है और उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था कभी भी। और उसी के साथ में वो सॉरी बोलता है कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता है क्योंकि लेलुश भी अपनी शक्ल को नहीं दिखा रहा है। पर जो क्योटो का लीडर होता है वो लेलुश को फोर्स करता है उसकी शक्ल दिखाने के लिए और जो बुराई की गन्स होती हैं वो पॉइंट कर देता है उन लोगों की तरफ में। और जब वो अपना मास्क हटाता है तो उसके अंदर से सीटू निकलती है और सभी लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। और जो कालीन होती है वो बोलती है कि ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो के साथ में थी। और उसके बाद में जब वो हमला करने के लिए बोलता है, अब जो सीटू होती है वो उसका रियल नेम यूज़ करती है और जब हमला शुरू होने वाला था उस समय पर एक बुराई बाकी तीनों को तोड़ देती है। और जो वो बुराई होती है वो उसका रियल नेम यूज़ करते हुए आगे बढ़ रही होती है और उस बुराई के अंदर से लेलुश निकलता है मास्क पहने हुए ही। और उसके बाद में वो क्योटो के लीडर के पास में जाके बात करता है और बोलता है कि तुम जापानीज़ की साइड में भी हो और तुम ब्रिटानियंस की साइड में भी हो और तुम सबसे बड़े ट्रेडर हो यहाँ पर। और उसके बाद में वो अपनी शक्ल दिखाते हुए बोलता है कि ये मैं हूँ। और उसके बाद में जो क्योटो का लीडर होता है उसको एक पुराना सीन आ जाता है जहाँ पर लेलुश बच्चा होता है और ये 8 साल पुरानी बात है जब लेलुश को घर से निकाल दिया जाता है और क्योटो के लीडर ने उसको गोद लिया था। फिर ताइजो किरीहारा जो कि लीडर ऑफ क्योटो है वो सभी लोगों को बोलता है कि इसकी शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं, तुम इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्रिटानियन फोर्सेस को और ब्रिटानिया को इससे ज़्यादा नफरत कोई कर ही नहीं सकता है और ये जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और जो बाकी मेम्बर्स होते हैं ब्लैक नाइट के यानी कि ओगी और बाकी के लोग वो बोलते हैं थैंक यू। और जो क्योटो होता है वो ब्लैक नाइट को सपोर्ट करने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद में लेलुश काफ़ी लेट हो चुका होता है शिरले से मिलने के लिए, लेकिन वो फिर भी जाता है बारिश के अंदर छाता लेके उससे मिलने के लिए। और जो शिरले होती है वो काफ़ी परेशान दिखती है और रो रही होती है और जो लेलुश होता है उसको छाता देते हुए बोलता है हम कहीं और चलते हैं। और शिरले से क्वेश्चन करती है कि क्या सच में ज़ीरो जो है वो वीकलिंग्स की हेल्प करता है। उसके बाद में लेलुश सपोर्ट लेते हुए बोलता है कि हाँ उसने तो ऐसा ही कहा है। और जो अपनी शिरले होती है वो बोलती है कि उसके पापा को क्यों मारा फिर उसने, उन्होंने कभी तो किसी का कुछ भी नहीं किया था, उनने तो उल्टा सब लोगों की मदद करने की कोशिश करी है हमेशा। और जो लेलुश होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उससे यहाँ पर गलती हो चुकी है। तो आज का वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारे किसी भी और वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर एनिमे कम्युनिटी के दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको पसंद आता है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हमको फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के एक स्पेशल मेंबर बन के, या फिर आप हमारे एफिलिएट लिंक से शॉपिंग कर सकते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन मिल जाएगी। तो बस यार आज के लिए इतने ही, अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।